मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है और यह बदलाव तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय अवसर लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें दर्शन देने वाला हूं। अगर तुम सच्चे मन से मुझे याद करते हो तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखो और महादेव का नाम लेकर हर हर महादेव टाइप करके मेरे आशीर्वाद के पात्र बनो। आज की शाम मैं तुम्हें अपने दिव्य और शक्तिशाली रूप का दर्शन कराने वाला हूं और तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है कि आज का संदेश तुम्हारे लिए है तो 108 अंक टाइप करो और महादेव की कृपा का स्वागत करो। मैं तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ लेकर आया हूं जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। यह तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे अनदेखा न करें। आज तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लेकर जाओ, जहां केवल शांति और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं, मैं उन सभी को जानता हूं। महादेव की दृष्टि से कोई भी चीज छिपी नहीं है। चाहे तुम्हारे कोर्ट के केस हों या घर की परेशानियां, सब कुछ आज मेरे आशीर्वाद से समाप्त होने वाले हैं। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है वे अब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने वाली है। अगर तुम इस शक्ति का अनुभव करना चाहते हो तो 404 अंक टाइप करो और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। आज मैं उन सभी पर अपनी कृपा बरसाने आया हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकार रहे हैं। तुम्हारे दुख, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे आर्थिक संकट, ये सभी आज मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें औषधि दे रहा हूं जो तुम्हारे पुराने रोगों को ठीक कर देगी। तुम्हें सिर्फ यह विश्वास रखना है कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो और इसी प्रेम को और अधिक गहरा बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर रोज तुम्हें मेरे आशीर्वाद की सूचना मिले। जो लोग महादेव पर विश्वास रखते हैं वे कभी जीवन में हारते नहीं हैं। तुम्हारी राह में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, महादेव की कृपा से वह सदा ही दूर हो जाएगी। सच्ची भक्ति वह शक्ति है जो ईश्वर को विवश कर देती है कि वह अपने भक्तों को दुखों से सदा के लिए मुक्त करे। इसी कारण आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर कर दूंगा। जो भी परेशानी तुम्हारे जीवन में है उसे 808 अंक टाइप करके मुझे बताओ और मैं उसे अपने आशीर्वाद से दूर कर दूंगा। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम्हारे सपने तभी साकार होंगे जब तुम उनके बारे में निरंतर सोचते रहोगे। जितना तुम अपने सपनों के बारे में सोचोगे उतनी जल्दी वह हकीकत में बदल जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है और अगर तुम इस पर विश्वास रखते हो तो अभी 108 टाइप करो और अपनी जिंदगी में महादेव की कृपा को अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है और अब उस भाग्यशाली समय का आगमन हो चुका है। मेरे आशीर्वाद से आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन आएंगे वे तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे जहां तुमने स्वयं को कभी कल्पना में भी नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों की पूर्ति का समय आ गया है और आज का दिन तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। तुम्हें बस एक काम करना है और वह है अपने मन को शुद्ध रखना, अपने विचारों को स्पष्ट रखना और महादेव की कृपा पर अटूट विश्वास रखना। जब तुम विश्वास रखते हो तभी चमत्कार होते हैं। आज मैं तुम्हें उन तमाम अवसरों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में पहले से ही हैं, पर शायद तुम उन्हें देख नहीं पा रहे हो। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और दृढ़ता लानी होगी।
जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें पूर्णता का प्रयास करो और महादेव की कृपा से वह कार्य तुम्हें महान सफलता दिलाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से आज तुमको अनेक ऐसे शुभ संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लेकर आएंगे। अगर तुमने अब तक कठिनाइयों का सामना किया है तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आज तुम्हें अपने जीवन में बहुत बड़ी आर्थिक उपलब्धि का संकेत मिलेगा। तुम्हारे पास धन आने वाला है और वह भी महादेव के आशीर्वाद से। तुम बस 404 अंक टाइप करो और अपनी जीवन में इस समृद्धि का स्वागत करो। तुम्हारे घर की खुशियां अब लौटने वाली हैं। जिन समस्याओं का सामना तुम इतने समय से कर रहे थे वे अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जो लोग तुमसे नफरत करते थे, जो तुम्हारे दुश्मन थे, वे भी अब बदलने वाले हैं। महादेव की कृपा से उनके दिलों में तुम्हारे लिए प्रेम और सम्मान जागृत होगा। तुम बस सच्चे मन से महादेव की आराधना करते रहो और देखते रहो कि कैसे चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, महादेव का एक और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाला है और वह है स्वास्थ्य का। तुम्हारी पुरानी बीमारियां, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा शरीर अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हें पहले से अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस होगा। अगर तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो 808 अंक टाइप करो और अपने स्वास्थ्य के लिए महादेव से आशीर्वाद मांगो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कार्य आज करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। बस अपनी मेहनत और ईमानदारी को बनाए रखो। आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको अंधकार और दोहा के गड्ढे में धकेलने के उद्देश्य से आपको नष्ट करने की लगातार कोशिश की है। दुर्भाग्य से वह आपको दुखी देखकर आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। हालांकि अब वे स्वयं को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिठाया था। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हां लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगी। इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पतन थी, लेकिन आपको नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश में इतने नीचे गिर गए कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। आपको नष्ट करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उनका पतन किसने किया है। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी दी है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वह कितनी दूर तक जाएंगे और आपके अटूट धैर्य, साहस और महादेव जी के प्रति विश्वास को देखेंगे। और वास्तव में आप विजयी हुए हैं, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, आस्था और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि एक दिन महादेव जी इस दुष्ट को उसके किए की सजा देंगे, और आपका विश्वास कायम हो गया। उनके पापों का प्याला अब भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। निश्चिंत रहें, उन्होंने आपके लिए जो सोचा था, आपको उससे कहीं अधिक कुछ मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को आपसे छीन लिया गया है, जिसने दुनिया की नजरों में आपके प्रति धूमिल करने की कोशिश की है, वह अपनी प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे बहुत प्यार किया जाता है। यह व्यक्ति, जिसके पास अत्यधिक अहंकार है, एक शक्तिशाली सबक सीखने वाला है
जो उनके हाथ में महत्व की भावना को चकनाचूर कर देगा। यह उनके गलत कार्यों का परिणाम है। एक बार जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो उनका जीवन भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि अविश्वसनीय रूप से वृद्धि है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और लगातार बाकी सभी चीजों से ऊपर खुद को प्राथमिकता देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको यह संदेश पसंद आए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आभार व्यक्त करें। जिस तरह इस व्यक्ति ने आपकी परिस्थितियों और समस्याओं का उपहास किया, उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि उन्होंने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है और परिणाम भुगतने होंगे। मैं समझता हूं कि आप खुले दिल, निशांत और दयालु व्यक्ति है। हाँ, आप एक दिव्य और पुण्य आत्मा है जो सभी का कल्याण चाहती है और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती है। आप सभी के साथ प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, हर कोई आपकी भावनाओं को समझा नहीं करता है। आपकी सफलता और खुशी कई व्यक्तियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाती है। संसार लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या से त्रस्त है। हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होता जो दूसरों की खुशी में खुशी और उनके दुख में दुख महसूस करता है। इसीलिए मैं हर समय तुम पर खड़ी नजर रखता हूं। मुझे आपसे बहुत स्नेह है, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यदि हां तो ईमानदारी से अपना नाम लिखें। मुझे पता है कि आपके परिवार में कुछ घटित हुआ है, किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव के कारण है। आपके परिवार में सुख शांति कम हो रही है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फैसले की तुलना में दूसरों की बातों पर अधिक भरोसा करता है। यह आपके पूरे परिवार में अशांति फैला रहा है। मैं समझता हूं कि उनके इरादे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं, लेकिन बाहरी लोग आपके घर में कलह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चों, यह सच है कि जब परिवार में अशांति पैदा होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपने काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अराजकता फैल जाती है। हालांकि डरे नहीं, क्योंकि अब आप चिंता से मुक्त हैं। आपके घर में प्रचुर मात्रा में सकारात्मकता और विश्वास है, जो इसे नकारात्मक ऊर्जा और प्रभावों के प्रति अभी बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेरे प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अटूट है। आपने हमेशा संकट और विपत्ति के समय मुझे बुलाया है और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं। यदि परिवार का एक भी सदस्य धार्मिक है, ईश्वर में आस्था रखता है और लगातार सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए अथक यादों के बावजूद भी आपके शत्रु अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में असमर्थ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे असफल हो जाते हैं क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार के साथ है। आज मैं असाधारण खबर लेकर आया हूं जो आपको अत्यधिक खुशी से भर देगी। हालांकि इस खबर को साझा करने से पहले मुझे लगता है कि आपके लिए अपने बारे में और अधिक समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। मैं बच्चों को विशेष उपहार देता हूं जिनसे मुझे बहुत खुशी होती है। ज्यादातर बच्चे पैसा, प्यार और अच्छा शरीर जैसी चीजें मांगते हैं, लेकिन कुछ खास बच्चे भी हैं जो मुझसे अनोखी चीजें मांगते हैं। इन विशेष बच्चों को मुझसे 3 बहुत ही दुर्लभ चीजें मिलती हैं। पहली चीज है सच्ची भक्ति में खो जाना, जिसका मतलब है कि वह मुझसे पूरे दिल से प्यार करते हैं और मेरी पूजा करते हैं। दूसरी चीज है एक विशेष विचार या भावना का होना जो दुनिया को बदल सकता है या लोग की मदद कर सकता है। तीसरी चीज है ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की शक्ति में यह विशेष उपहार केवल अपने सबसे अच्छे और सबसे योग्य बच्चों को देता हूं, यह सुनिश्चित करने के बाद निवेशकों और अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। इससे पहले कि मैं उन्हें यह उपहार दूं, मैं यह देखने के लिए उनका परीक्षण करता हूं कि क्या वे तैयार हैं।
इसलिए यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और यह विशेष उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को 5 लोगों के साथ साझा करें। हो सकता है आपकी छोटी सी कोशिश किसी की मदद कर दे। इस दुनिया में बहुत से लोग केवल अपने इच्छित वस्तु खाने के लिए मेरी पूजा करते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी ना चाहते हुए भी मेरी पूजा करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके लिए पैसा और बहुत ही चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। वे समझते हैं कि वे मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा ही हिस्सा है। आपको यह दिव्य ऊर्जा उस अपार ईमानदारी के कारण प्राप्त हो रही जिसके साथ आपने इसका अनुसरण किया है। अपने आप पर और महादेव जी पर विश्वास रखें और इस वर्तमान क्षण की तरह गले लगाएं और आभार व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुर धन का प्रवाह निश्चित है। आज आप जो कुछ भी लिखना चुनेंगे वह निस्संदेह आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। जिस व्यक्ति का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अंततः सामने आएगा और धन का प्रवाह उतना ही प्रचार होगा जितना कि पानी जो जीवन को बनाए रखता है। अंक 8 लिखिए। यह एक प्रतीक है जो इन आशीर्वादों को तेजी से आकर्षित करता है। हाँ मेरे बच्चों, दूसरों को मोहित करने और अपनी ओर आकर्षित करने की आपकी क्षमता अनायास ही बदल जाएगी। यह आपके अद्वितीय गुणकारी है जो इन सभी अविश्वसनीय चीजों को आपके जीवन में लाएंगे। जैसे जैसे आप लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, आपकी आभा हर गुजरते दिन के साथ सकारात्मक और दिव्य होती जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अचानक स्वभाव से चंचल हो गए हो और परिणाम स्वरूप सफलता तुम्हारी मुट्ठी में होगी। हंस की निरंतर साथी बन जाएगी और आप अपने आसपास के लोगों को खुशी देंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपकी पहुंच में होगा। जिस प्रकार एक चुंबक सहजता से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार आपके पास अपने जीवन में लोगों, धन, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे आप सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपकी प्रतिभाएं निकलेंगे और आपकी आंतरिक शांति बढ़ेगी। उस दिव्य ऊर्जा को अपनाएं जो आपको भर देती है। आपके जीवन के सभी पहलुओं बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब आपके हृदय के दिव्य कार्यों के कारण है। संख्या 222 लिखें और पुष्टि करें कि आप दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि आप इस वास्तविकता से थोड़ा अलग हो सकते हैं। आपके विचार सकारात्मकता से भरे हुए हैं और आप अपने आसपास के लोगों को दिव्य आत्मा मानते हुए उन पर विश्वास करते हैं। हालांकि आपके भीतर थोड़ी बेचैनी है, जैसे कि आप सामान्य से अधिक किसी चीज के लिए तरस रहे हो। आप दिव्यता की भावना महसूस करते हैं और अपने घर और परिवेश में बदलाव लाने की गहरी इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सफल नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय, जब भी आपके आसपास के लोग खुद को कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं तो आप स्वचालित रूप से उनकी ढाल और समर्थन प्रणाली बन जाते हैं। आप उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपसे आज के दिव्य संदेश को पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूं। केवल यह कार्य ही आपको यह आश्वासन देगा कि महादेव जी की शक्तियां आपका समर्थन कर रही है और आपके भीतर मौजूद किसी भी भय को दूर कर रही है। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जो वर्तमान में अपनी स्थिति और प्रकृति में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव आपकी यात्रा में आपका समर्थन करना जारी रख सकते हैं। याद रखें, आपने सफलता की रफ्तार अपनी मेहनत से खींची है। इस एहसास को जीवन भर कायम रखें। आप एक पल के लिए भी कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं बेनिसंदेह प्रकट होंगे।
अब चमकने की आपकी बारी है। आपको किसी आपदा या पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने जो भी कल्पना की है वह जल्द ही सफलता की खुशी के साथ होगी। आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि आपकी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें सीधे तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। आपकी निस्वार्थ था और दूसरों की खुशी के लिए निरंतर विचार ने महादेव जी की शक्तियों का ध्यान आकर्षित या है। अब आपकी भलाई सुनिश्चित करेंगे। 3 बार धन्यवाद लिखकर अपना आभार व्यक्त करें और सच्चे मन से अपने महादेव जी को याद करें। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते तब तक आप संसार की किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अपने भीतर के सत्य को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवन को संवारें। सत्य ही ईश्वर है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। झूठ और धोखा कभी स्थायी नहीं हो सकते। सत्य का पालन करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी नियत किया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह सब कुछ पा सकता है। संयम और विनम्रता ही सच्ची संपत्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है। आस्था और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। भगवान पर विश्वास रखो, वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा धर्म है। अपने मन में सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखो, यही सच्ची भक्ति है। मानसिक शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। अपने मन को शांत रखो, ध्यान करो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो, यही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगी। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। संघर्ष करो, मेहनत करो और विजय तुम्हारी होगी। मृत्यु केवल एक अवस्था है, अंत नहीं। पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास रखो। हर जीवन का एक उद्देश्य है और हर मृत्यु एक नई शुरुआत है। आध्यात्मिकता का मार्ग कठिन है, लेकिन यही सच्चा मार्ग है। अपने भीतर की शांति और सत्य को खोजो, यही तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। समाज की सेवा ही सच्ची पूजा है। दूसरों की मदद करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, यही सच्ची भक्ति है। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। ज्ञान की खोज करो, अपनी जिज्ञासा को जागृत रखो और हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करो, यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगा। दान और पुण्य के कार्य करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो, यही सच्ची संपत्ति है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ और समाज के उत्थान के लिए कार्य करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, महादेव तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। अपने मन को शुद्ध रखो और भगवान की भक्ति करो, यही तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगी। आत्मसंयम ही सच्ची विजय है। अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो और अपने मन को शुद्ध रखो, यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगा। मौन और ध्यान ही सच्चा मार्ग है। अपने मन को शांत रखो, ध्यान करो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो, यही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। मित्रता और विश्वास ही सच्ची संपत्ति है। अपने मित्रों के साथ विश्वास बनाए रखो और उनके प्रति सच्चे रहो, यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगा। विश्वास और धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अपने भगवान पर विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सकारात्मकता ही सच्ची शक्ति है। अपने मन में सकारात्मक विचार रखो और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगा। आत्मसंवर्धन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो और उनका संवर्धन करो, यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगा। सेवा और समर्पण ही सच्ची भक्ति है।
दूसरों की सेवा करो और समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगा। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ अस्थायी है। अपनी आत्मा की शांति के लिए सत्य की खोज करो और सच्चे मार्ग पर चलो। यही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। प्रिय भक्तों, महादेव के ये सुविचार हमें जीवन की सच्चाई और मार्ग दिखाते हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश लेकर आया हूं। मेरी बच्ची, मुझे यहां बात बताने में काफी भय लग रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का एक सदस्य तुमसे दूर जाने वाला है। कृपया करके तुम उसे रोक लो। और तुम्हारे घर का सदस्य है, मेरे बच्चे हैं। वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती व्यक्ति हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसको रोक लो। वह तुम्हारा साथ छोड़ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो कि महादेव के होते हुए महादेव के भक्तों को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम ही इस संदेश को अंत तक देखना है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही है। यह संदेश महादेव जी तुम्हारे लिए। इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना महादेव नाराज हो जाएंगे और तुम अपने जीवन के अनमोल वस्तु को खो दोगे। इसलिए तुम भी संदेश को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव विराजमान है। मेरे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें, वरना महादेव नाराज हो जाएंगे, क्योंकि यह संदेश के बस तुम्हारे लिए है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो अभी लाइक करके 5 लोगों को शेयर करें। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, इसके बदले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे बच्चे, अगर महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, कल तुम्हारे लिए एक चमत्कारी दिन है। कल तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा, जो कि तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार लाएगा। मैं बहुत ही जल्द में तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचना भेज रहा हूं, जिसके द्वारा तुमने बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है। और इस धनराशि की सहायता से तुम अपने जीवन में चल रहे अधिक समस्याओं से सुधार कर पाओगे। अभी तुम्हें कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनके माध्यम से तुम अपनी आय में एक विशाल परिवर्तन देखोगे। और यही संदेश मैं तुम्हें देने आया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत चिंतित देखा है। तुम अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करते हो। तुम अपने परिवार को हर प्रकार का सुख देना चाहते हो, किंतु तुम खुद को निर्मल समझ रहे हो, लाचार समझ रहे हो। चूंकि अभी तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम अपने परिवार को यह सारी खुशियां दे सको, और इसीलिए तुम इतनी मेहनत भी करते हो और दिन रात मुझसे प्रार्थना भी करते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें एक ऐसा समाचार प्राप्त होगा जो कि तुम्हें वह अवसर प्रदान करेगा। इतनी द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे बच्चे, किस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तू ही बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय झड़ रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह अक्सर भी अब तुम ही प्राप्त होंगे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी।
चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियां तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। इसीलिए अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें दी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना, और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना। एक बात कहना, तुम्हें तुम्हारे मन की हर एक बात जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे, अपने दिल की बात तुम स्वयं बहुत ही हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी परसों का दिल किसी से कह दिया है। तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मुझे कर दे। शंका होती है मेरे बच्चे में तुम्हें अगर कष्ट देता थी तो उसके पीछे केवल यही कारण है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें जिसका इतने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम ही प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूं अभी तुम्हें ठंड की कितनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य दें। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूं। मैं कभी भी तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूं। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। इसलिए तुम अपनी अब सब चिंताओं को त्याग दो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी अब सभी चिंताओं का अंत होगा। तुम बहुत ही शीघ्र एक ऐसी सहायता प्राप्त करोगे जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन जाओगे। तुम्हारी सभी कष्टों को दूर करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करूंगा। मेरे बच्चे में सदैव तुम कार्यरत हो। मैं तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता हूं ताकि तुम कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो। यदि तुम्हें एक बार असफलता मिले तब तुम्हें हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि जिस तरह तुम मुझसे सहायता पाना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी तुम्हारे जैसे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि आप महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर हर महादेव अवश्य जाएं। कई लोगों ने हाथ रखा है। तुमसे वह चाहते हैं कि तुम उनकी सहायता करो, उनको भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम तो करना ही होगा। ऊंचाई तक ले जाने के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है, इसलिए कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। मेरी ब्रिज तुम वहां नहीं देख पा रहे हो जो और लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हर एक मनुष्य का साथ नहीं देता है, परंतु तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो। महादेव जी आपके जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करें। आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखा दीजिए। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन राह, तुम ही अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को दूर करूंगा और तुम ही उससे मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
तुम यह मत सोचो कि तुम ही को कब मिलेगा। तुम केवल अभी जैसी स्थिति में स्थिति का भरपूर आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, भूत सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। मैं जानता, जीवन के कुछ पलों पर तू पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अभी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हर हर महादेव लिखे और मेरा आशीष पाने के लिए 888 टाइप करें। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 225 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, उसने हंस का तुम्हें बहुत ही शीघ्र बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपनी मेहनत को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूं, तुम जीवन में कई बार बहुत ज्यादा अंधकार भी चले जाते हो, बहुत ज्यादा नकारात्मकता होती है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, कभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है सब व्यर्थ था। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इस बातचीत में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अभी जो है, तुम उसका आनंद लोग, धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, किंतु उसके तुम्हें ध्यान रखना होगा। और इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अभी इस समय में है, जो कुछ भी उसके पास है उसका आनंद लेना भूल कर दो नहीं है, उसके पीछे भागता रहता है जब तक उसे प्राप्त न कर ले। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे, खाने वाली मां, तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना ले। मैं अपने रास्ते को नाम बदलना, जल्दी तुम किसी चीज से परेशान होकर अपना निर्णय पर हो तो तुम ही मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में ही है, दोबारा तुम्हें यह में हम सभी ली न करना पड़े, उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को बात करने का मौका अवश्य दिखाएंगे। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते बाहर कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम ही अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उससे मजबूती से नीचे शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम ही वह कब मिलेगा। तुम केवल अभी जैसी स्थिति में स्थिति का आनंद लो, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसे पहचानना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और बना रहे हैं। यहां बाहर कोई इसे आपके लिए नहीं बना सकता। जो आपको पसंद है उसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें, आज का दिन की पुष्टि। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं।
इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगें। संघर्ष से बचने के लिए यात्रा का आनंद लेना कठिन हो सकता है, लेकिन समर्पण करें और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 111 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस कठिन दौर में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं और एक सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर बहुत कुछ लौटाएंगे। उन्होंने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाई है वह भी। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होते और आपके घर के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए भगवान का धन्यवाद करें। बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आपके ऊपर हो जब आप प्रभु की योजना को समझें। जो उन्होंने आपके लिए रखा है वह बड़ा आशीर्वाद होगा। आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं कि इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहां आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देखा है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अत्यधिक आवश्यकता को जानते हैं। वे अचानक आपके जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं। उठें और अपने दिन की शुरुआत करें। चिंता मत करें, भगवान आपके साथ हैं। आई लव यू भगवान। अगले महीने आपके लिए कुछ बड़ा आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होंगी। इस महीने के जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2255 लाइक करें। आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं आप मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूं और आपने मेरी कैसे मदद की है। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने नहीं दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आत्मविश्वास दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। मैं खुद को नीचा नहीं देखूं और कमजोर रवैया नहीं अपनाऊं। मुझे एहसास दिलाएं कि मैं आपका बच्चा होने का विशेषाधिकार रखता हूं और आपने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे इस विश्वास को हमेशा बनाए रखने दें। दुआ करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करेंगे वह बड़ा चमत्कारी और अद्भुत होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, हो जाएं, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं।
अपने लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। यदि संभव हो तो उसकी मदद करें और उसका बोझ कम करें। यदि कोई कमजोर है तो मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यदि कोई खो गया है तो उसे मार्ग दिखाएं और उसके सहयोगी बने। यदि कोई बेचैन है तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि कोई अत्यधिक परेशान है तो उन्हें सांत्वना दें और उन्हें याद दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दुआ करने के लिए महादेव टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर असफलता के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय है आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होती है, जो आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम फल लाती है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किसी भी रूप में आ सकता हूं। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वही मुझे पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा और उन्हें ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीर्वाद की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि इस सप्ताह आशीर्वाद से भरा रहेगा जैसा पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 755 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं। महादेव जी किसी भी चीज से बड़े हैं, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहे होते हैं। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए चुनौती देते हैं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर कदम रखते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी, आपके आशीर्वाद से अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आएं। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा को सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसे जरूर सुने। चलिए जानते हैं। सावन का महीना महादेव शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सुंदर कथा भी है, जो शिव और पार्वती के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जिससे व्यथित होकर सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में महादेव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। उनके इस शोकपूर्ण यात्रा से संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैल गया और सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने महादेव की इस पीड़ा को देखकर एक उपाय निकाला। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन शक्तिपीठों की स्थापना ने महादेव की पीड़ा को थोड़ा कम किया, लेकिन सती के वियोग में
उनका मन अब भी दुखी और व्यथित था। महादेव ने हिमालय के पर्वतों पर जाकर गहन तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या का उद्देश्य स्वयं को इस दुख से उबारना था। इस दौरान माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती का जन्म भी महादेव से मिलन की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना और तपस्या की ताकि वे पुनः शिव को प्राप्त कर सकें। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं कि सावन का महीना ही वह समय था जब पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का यह मिलन प्रकृति और पुरुष के संगम का प्रतीक है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन का आधार है। महादेव ने पार्वती से विवाह किया और इस विवाह के बाद संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। सावन का महीना इसलिए शिव और पार्वती के इस पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह महीना प्रेम, समर्पण और एकता का महीना है, जिसे शिव और पार्वती के भक्त विशेष रूप से मनाते हैं। हर साल जब सावन का महीना आता है तो भक्त महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस तरह सावन का महीना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का समय है, बल्कि यह महादेव और पार्वती के दिव्य प्रेम और त्याग की स्मृति भी है। यह प्रेम और समर्पण की वह कथा है जो सृष्टि को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए आदर्श है। कथा का सार यह है कि शिव और पार्वती का मिलन हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और एकता की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। जिस प्रकार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमें इस कथा को याद रखना चाहिए और महादेव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने जीवन में भी उसी प्रेम, समर्पण और दृढ़ता का आशीर्वाद दें जो उन्होंने हमें इस कथा के माध्यम से सिखाया है। महादेव कह रहे हैं कि आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशाओं और वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्द ही उनकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार लेंगे। आपके लिए खूबसूरत और बेहद दिलचस्प खबर आने वाली है। यह व्यक्ति आपको नया घर देने वाला है। आपके महादेव आपको एक नई और बहुत शांतिपूर्ण जगह पर ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे महादेव तुम्हें उस बेहद खूबसूरत जगह की चाबियां देकर आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। चमत्कार देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें मेरे बच्चे। अगर आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। महादेव कहते हैं, आप शुद्ध प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। मैं घोषणा करता हूं कि आप अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिकता, सफलता, स्वस्थ रिश्ते, सार्थक संबंध, शांति, आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय विकास के आशीर्वादों का अनुभव करेंगे। आप हर झटके से भावनात्मक रूप से उबर जाएंगे, खासकर जब आपको एहसास होगा कि यह आपकी वापसी की तैयारी थी। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर टाइप करें। यदि आप यह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है, अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका। इस अवसर को मत छोड़िए, विश्वास करें और दावा करें। इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। महादेव जी ने कहा है,
मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे कोई पिता महादेव के पास नहीं पहुंच सकता। इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया घटित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आज रात आपके लिए जो चीज बरसों से परेशानी का कारण बन रही है, वह जल्द ही गायब होने वाली है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की उम्मीद करें। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे सामने हैं। जो तुम देखते हो उससे प्रभावित न हो, विश्वास के साथ चलते रहो। भगवान के पास तुम्हें समृद्ध करने की योजना है। कभी कभी भगवान तुम्हें तब तक रोक कर रखते हैं जब तक आगे बढ़ने का रास्ता सुरक्षित और स्पष्ट न हो जाए। इस जीवन के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे लिए है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महादेव जी तुम्हारी स्थिति बदल रहे हैं। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देंगे। वह हर उस जगह को ठीक कर देंगे जहां तुम्हें चोट पहुंची है और तुम्हारी सभी असफलताओं को सफलताओं में बदल देंगे। अगर तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भगवान तुम्हारी खोई हुई हर चीज वापस दिलाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे। तुम फिर से उठ खड़े होगे। बेहतर दिन आने वाले हैं। आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं। जो नौकरी तुम चाहते हो वह भी आने वाली है। यह आशीर्वाद तुम्हारे पूजा का उत्तर है। भगवान अभी तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। महादेव जी अभी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के लिए ताकत, तुम्हारे सवालों के जवाब, तुम्हारे भ्रम के लिए शांति और तुम्हारी चोट के लिए उपचार दे रहे हैं। हार मत मानो, तुम बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। भगवान की एक योजना है। यदि तुम प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखें। मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे देवदूत तुम्हारी स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक ब्रेक लो और अपने दिन का आनंद लो। तुम्हें समर्थन प्राप्त है। वही चीज तुम्हें इतना प्रेरित करने वाली है कि तुम्हारे पास अपने सपने को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह खुद को नवीनीकृत करने का समय है। यह फलने फूलने का समय है। प्रकाश की आत्माओं को सुनो, जो अंधकार को तुमसे आगे ले जाएंगी, जो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही हैं और जो तुम्हारे विचारों और विश्वासों से परे हैं। अपनी आत्मा के प्रकाश में जियो। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। सबसे प्यारी बात जान लो कि तुम्हारा देवदूत हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने सबसे बुरे समय में भी तुम कभी अकेले नहीं होते हो। हम तुम्हारी सुनते हैं। हम तुम्हें देख रहे हैं। हम तुम्हें बिना शर्त प्यार से गले लगाते हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता महसूस हो तुम उनसे सहायता मांग सकते हो। जान लो कि हम जीवन नामक इस यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। धन और समृद्धि के देवदूत तुम्हारे लिए भरपूर प्यार, खुशी और वित्तीय सहायता लेकर आए हैं। अपना विवेक बनाए रखो और जीवन का निर्माण करो। टिप्पणी में लिखो, धन्यवाद महादेव जी, मुझे अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हारी नींद क्यों खराब हो रही है? तुम यह नहीं देख सकते कि मैं कैसे कार्य कर सकता हूं, लेकिन जो तुम नहीं देख सकते बस उस पर भरोसा रखो कि मैं महादेव चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूं। गलत लोगों को रास्ते से हटा रहा हूं, अच्छे अवसरों की व्यवस्था कर रहा हूं और नकारात्मक स्थितियों को बदल रहा हूं। मेरे पास कुछ आशीर्वाद हैं जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, जो तुम्हें वह सब भूल जाने देंगे जो तुम्हारे लिए कठिन था। भूल जाओ कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई। भूल जाओ कि तुमने क्या खोया और भूल जाओ कि क्या उचित नहीं था। तुम्हें परेशानी की दोहरी खुराक मिली है, लेकिन इंसान की दोहरी खुराक तुम्हारे पास आ रही है। महान आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि तुमने इतने लंबे समय से विश्वास बनाए रखा है। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम वफादार बने रहे।
तुम्हारा समर्पण, जुनून और धैर्य अब बड़े पैमाने पर फल देने वाला है। सब कुछ समझ में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी, चिंता कम हो जाएगी। अब प्रभु तुम पर अपनी कृपा की चमक डालेंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है मेरे बच्चे। यदि तुम चमत्कारों में विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। महादेव जी का प्रकाश हमें चारों ओर से घेरे हुए है। महादेव जी का प्रेम हमें उजागर करता है। महादेव जी की शक्ति हमारी रक्षा करती है। महादेव जी की उपस्थिति हम पर नजर रखती है। महादेव जी में मेरा विश्वास हमें स्वस्थ करता है। टिप्पणी करें, हम जहां भी हों भगवान हमारे साथ हैं। जब तुम दोस्त बनाते हो तो उन पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करो। सुनिश्चित करो कि उन्होंने खुद को साबित किया है। कुछ लोग तुम्हारे मित्र तभी बनेंगे जब यह उनके लिए सुविधाजनक हो, लेकिन मुसीबत में वह तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। कोई भी तुम्हारा मित्र होने का दावा कर सकता है, लेकिन कुछ लोग केवल नाम के ही मित्र होते हैं। कोई भी यह दावा कर सकता है कि वह तुम्हारी बहन की तरह है, लेकिन तुम्हें उन पर भरोसा करने में हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग तब तक तुम्हारे मित्र रहेंगे जब तक चीजें अच्छी चल रही होंगी, लेकिन मुसीबत आने पर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। एक सच्चा दोस्त तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारी मदद करेगा। वह लड़ाई में तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय, चिंता मत करो, चिंता में मत डूबो। मेरे प्रावधान पर भरोसा रखो और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखो। मैं वह महादेव जी हूं जो तुम्हारे दर्द को उपदेश में बदल देता हूं। अपनी उपचार के लिए मुझ पर विश्वास करो। मैं वह भगवान हूं जो तुम्हें फिर से जल के पास ले चलता हूं। मेरी शांतिपूर्ण उपस्थिति में आराम पाओ, क्योंकि भगवान मेरा रक्षक है। इस सोमवार को याद रखें ये 5 बातें। नंबर 1, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान तुम्हें इस मुश्किल दौर से बाहर निकालेंगे। जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देंगे। उसमें विश्राम करो। नंबर 2, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान जानते हैं कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं। वह तुम्हें असफल नहीं करेंगे। नंबर 3, जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो महादेव जी तुम्हें शक्ति देंगे। जब तुम निराश महसूस करोगे तो वह तुम्हें खुशी देंगे। जब यह असंभव लगेगा तब वह रास्ता बना देंगे। नंबर 4, उपचार तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आओगे। नंबर 5, महादेव जी पर ध्यान दो, अपने तूफान पर नहीं। अगर तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उसे महसूस करते हो। तुम्हारी आत्मा में खिंचाव उठता है और दौड़ने की इच्छा होती है। यह एहसास अजब है। चीजें वैसी नहीं रह सकती जैसी थीं। परिवर्तन हो रहा है और यह डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। तुम अनिश्चित हो सकते हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें किसी नई जगह ले जा रहे हैं और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाओ और उत्साहित हो जाओ। एक नई शुरुआत करो। तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी की निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? महादेव जी कहते हैं, उन शब्दों पर संदेह मत करो जो उन्होंने हमसे कहे। वह स्वर्ग में है और हम धरती पर। मुझे पता है कि यह यात्रा कठिन है। यह कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो जाता। यह अभी भी आ रहा है और यह सुंदर होगा। वह वफादार हैं। टाइप करें, महादेव जी वफादार हैं। महाकाव्य अनुपात के वित्तीय परिवर्तन के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वादों की शक्ति से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं देने की साजिश रच रहा है। उस पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखें।
यह गलती से नहीं हो रहा है, यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। अगले कुछ दिन आपके लिए जादू और आश्चर्य प्रकट करेंगे। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही है, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं तो वहां टाइप करें, मेरे प्रिय, तुम्हारा नाम धन्य है, तुम्हारा घर धन्य है, तुम्हारा कैरियर धन्य है, तुम्हारा परिवार धन्य है। मैं तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं कहता। यह तुम्हारा धन्य होने का समय है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें वह चीज मिलने वाली है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।